हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं। उनके अल्फाज, उनके रवैये हमें तकलीफ़ देते हैं। वो हमारा बुरा चाहते हैं और हमें अपनी ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं। एक किस्म की हमारी खुशियों में रुकावट बन जाते हैं। ऐसे लोगों को कैसे इग्नोर किया जाए, क्योंकि इस तरह के लोग हमारी ज़िंदगियों में होते हैं जिनका हम बुरा नहीं सोच सकते और ना ही चाह कर भी हम उनसे लड़ सकते हैं। इनमें से कुछ हमारे अपने घर वाले हो सकते हैं और कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट लोग। तो ऐसे लोग जो आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर तकलीफ़ पहुंचाते हैं, आपका बुरा सोचते हैं, तो इन लोगों को कैसे डील करें, कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ जो अपनाकर हमें ऐसे लोगों को डील करना आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज आवर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सोबिया। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेल। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आए हुए हैं एक मेले में जो आर्मी कैंप के अंदर मुनक्किद हुआ था। इसमें आर्मी की मुख्तलिफ यूनिटों ने और ख़ास तौर पे APS स्कूल के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इस मेले में मुल्क के मुख्तलिफ सूबों की सकाफत के बारे में बताया गया था, जैसे कि हमारी सिंधी भाई बहनें जो हैं, हमारी सिंधी बहनें बहुत कामदार कपड़े पहनती हैं, तो उस हवाले से, और हमारे पंजाबी बहनें जो हैं ये शलवार कमीज़ पहनती हैं। तो इस तरह से कपड़ों के मुतल्लिक, क्रॉकरी के मुतल्लिक और रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के मुतल्लिक उसमें ख़रीदो फ़रोख्त के लिए भी चीज़ें रखी गई थी और लोगों ने बहुत इंजॉय भी किया। तो इसके कुछ क्लिप्स मैंने वीडियो में ऐड कर दिए हैं। सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। टिप नंबर 1 है कि इस तरह के लोग जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हों, वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर होते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनसे बदतमीज़ी करें। ये आपको एंगेज्ड करेंगे कि आप उनके साथ बहस करें, फिर आपको नीचे गिराएंगे और आपकी 4 लोगों में जाके बुराइयां करेंगे और उनको बताएंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हैं या इनको बोलने का नहीं पता। तो आपने ऐसे लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा तमीज़ से पेश आना है और उनको अल्ट्रा प्यार दिखाना है। कोशिश करके उनके बुरे अल्फाज को भी आपने इज्जत देनी है, जैसे कि आप ठीक कहते हैं, हमने सब कुछ आप ही से सीखा है और आपसे ही सीखना है, आप सही बोल रहे हैं, इस तरह के अल्फाज बोल के ना आपने उनको कंफ्यूज कर देना है। सेकंड टिप इज़, इस तरह के लोगों के साथ बातचीत आप ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम कर सकते हैं। इनसे मिनिमम बात करें, लंबी लंबी बातें उनसे ना करें, अपने दुख दर्द उनको सुनाने ना बैठ जाया करें, बस दरमियानी सी बात का सिलसिला रखें। अगर ऐसे लोग आपके घर आ जाते हैं तो आप उनसे सलाम दुआ करें, खाने का पूछें और लंबी बातें ना करें, लोगों को दिखाएं कि आप उनको इज्जत देते हैं। थर्ड पॉइंट इज़, ऐसे लोगों से बात करनी पड़ भी जाती है तो एक ख़ास टॉपिक पर ही बात करें, फजूल बात ना करें, किसी ऐसे मामले पर बात ना करें जिसकी वजह से वो पहले ही आपके खिलाफ हो। थोड़ी सी बात करने के बाद वहाँ से निकल जाएं। पॉइंट नंबर 4 इज़, ऐसे लोग दूसरों के साथ आपकी बुराइयां करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बाकी लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा रखें, उनसे बात करें, उनसे मशवरे लें, अपने दिल की बातें उनको बताएं, उनकी सुनें और उनको बताएं कि फ़लाँ बंदी या बंदा मेरे साथ अच्छा नहीं है, उसका सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं है। तो इस सिलसिले में आप उनसे मशवरा लें, चाहे फिर आप उसके मशवरे पर अमल ना करें, लेकिन उनसे बात करें। इससे ये होगा कि लोग आपकी बात को सुनेंगे और उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नंबर 5 ये है कि ऐसे लोगों के सामने कभी फ्री मत नजर आएं। ऐसे बन जाएं जैसे आप बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हैं, आपने फलां जगह जाना है, ये करना है, वो करना है, VIP बन जाएं। और ऐसा तभी मुमकिन है जब आप वाकई में मसरूफ़ रहते हो। मसरूफ़ वही लोग होते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में बेहतर कुछ करना हो। फारिग रहने वाले लोग ना तो अपना भला करते हैं और ना ही किसी दूसरे का भला कर सकते हैं, और इस तरह के लोग किसी को भी पसंद नहीं होते। हाँ, बस लोग इनकी ऊपर ऊपर से तारीफ कर रहे होते हैं। टिप ये है कि कई लोग आपको सोच समझ कर परेशान कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं, तो आपने भी इनके साथ इसी फार्मूले को यूज़ करना है। यानी आपने सामने वाले बंदे को ये दिखाना है कि उसके इग्नोर करने से या अनदेखा करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप इन सब चीज़ों से खुश हैं। अब यहाँ से सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी, यानी पहले आप दुखी हो रहे थे, फिर अगला बंदा दुखी होगा कि भाई मैं तो इसको इग्नोर कर रहा हूँ और इसके बावजूद ये खुश है, ये खुश क्यों है? और आपका खुश रहना उससे देखा ही नहीं जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप मसरूफ़ रहें। नेक्स्ट टिप इज़, कई बार ऐसा होता है कोई बिला वजह या जानबूझकर आपकी बात का जवाब नहीं देता, आपको देखकर अनदेखा कर देता है, आपको देखकर अपना रास्ता बदल लेता है, आपकी बात सुन के मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। ऐसी सिचुएशन में आपने ध्यान रखना है कि ये पार्टिकुलर बंदा जो आपको इग्नोर कर रहा है, इसका आपके साथ रिश्ता क्या है। अगर तो रिश्ता इतना ख़ास करीबी नहीं है तो इसको ज़्यादा भाव ना दें, क्योंकि अगर आप इतनी ज़्यादा अहमियत देंगे कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, तो अगले बंदे का दिमाग 7वें आसमान पर चला जाएगा। ठीक है, सामने वाला बंदा आपके लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी तो देखें कि आपकी अपनी भी कोई इमेज है, आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट। सही है, अगले बंदे को वैल्यू दें, लेकिन खुद को इतना भी मत गिराएं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि लोग आपको मिसयूज़ करते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर टॉक्सिक लोग आपकी पीठ पीछे लोगों के साथ आपकी बुराइयां करते हैं, तो आप इन्हीं लोगों के साथ उस बंदे की अच्छाइयां करना शुरू कर दें। यानी वो बंदा एक ग्रुप में या मोहल्ले में
जिन लोगों के साथ आपकी बुराइयाँ करता है, आप उन्हीं लोगों के साथ उस बंदे की अच्छाइयाँ शुरू कर दें कि वो तो बहुत अच्छा है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, आपकी उनसे दोस्ती है। इससे लोगों को पता चल जाएगा कि वो बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है और ये उसकी तारीफ़ें करती है और वो इस बेचारे की बुराइयाँ करता रहता है। इस तरह से आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, तो इस तरह करके चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट टिप ये है कि जिस बंदे की कुछ स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसको सही-गलत की पहचान होती है, उसको पता होता है कि उसने क्या करना है, क्या नहीं करना, तो ऐसा इंसान ना तो किसी की बातों में फँसता है, ना डरता है और अपने काम से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर कोई इसकी गैर मौजूदगी में इसकी बुराई करता है या अच्छा रवैया नहीं रखता, तब भी वो किसी किस्म की गिल्ट में नहीं आता। लोग इसके बारे में उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, तो वाक़ई में वो ऐसा है, वो इस किस्म की गिल्ट में नहीं आता क्योंकि उसको पता होता है कि वो क्या चीज़ है। सो इसलिए ज़रूरी है कि अपने लिए वैल्यूज़ का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना कर रखें। नेक्स्ट टिप ये है कि अपनी सराउंडिंग में मौजूद टॉक्सिक लोगों को डील करने के लिए आप ये सोचें कि आप अपने अंदर क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या-क्या बेहतरी ला सकते हैं और क्या अच्छा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि अपनी लाइफ़ का कोई ना कोई गोल, कोई मकसद, कोई एम ज़रूर सेट करें। सारे रिश्ते आपके लिए अहम हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपकी अपनी ज़ात आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाएँ, उस पर काम करें, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट लेकर आएँ। आप अपने आप पर फ़ोकस करें क्योंकि जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी के मकसद पर काम करना शुरू कर देंगे, अपने गोल्स पर फ़ोकस कर लिया ना, तो आपको लोगों की इग्नोरेंस का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और लोग खुद ब खुद लाइन पर आ जाएँगे क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आप एक प्रोटेक्टिव इंसान हैं, आप अपने लिए कुछ मकसद सेट करते हैं, कुछ गोल सेट करते हैं, आप फ्री फालतू बैठने वाले नहीं हैं। इस बात को रियलाइज़ कर लेंगे कि आप उनके नखरे उठाने वाले नहीं हैं, इसलिए हमेशा लोगों को उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी वो डिज़र्व करते हैं। जब हम लोगों को ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की अहमियत देने लगते हैं, उनको ज़्यादा ही भाव देते हैं, तो उनका दिमाग भी ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है और वो आपको इग्नोर करने लगते हैं। इसलिए जो बंदा जितनी इम्पोर्टेंट डिज़र्व करता है, उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दें। कई बार हम लोगों की इज़्ज़त तो करते हैं, लेकिन सामने वाला बंदा ये समझने लग जाता है कि शायद ये बेवकूफ़ है। इसलिए इज़्ज़त तो दें, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और अपनी इमेज को भी सामने रखें। ये ना हो कि दूसरों को इज़्ज़त देने के चक्कर में आप अपनी ही इज़्ज़त गँवा लें। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ माय ब्लॉग। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है या कोई पॉइंट आपने लर्न किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी किया करें। एंड येस ऑफ कोर्स इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफ़िज़।